विद्या एक किरण उम्मीद की। आओ विष्णु, ये है तुम्हारा कमरा। क्या बात है? कुछ नहीं, ये बैग कहाँ रखूं? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है। यहाँ की हर एक चीज तुम्हारी, तुम यहाँ की हर एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, आज से इस कमरे में, इस घर में पढ़ाई के अलावा तुम्हें और किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। विष्णु, तुम्हें सोनिया की धमकी की वजह से डर लग रहा है ना? मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अच्छे लोगों को डर लगता है। क्या है ना, हमारे पास सच्चाई और अच्छाई के अलावा और कोई हथियार नहीं होता। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। विष्णु, जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है। तुम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। तुम्हारे माता पिता जिस सपने के साथ मुंबई आए थे और उसे पूरा नहीं कर पाए थे, उसी सपने को अब तुम पूरा करोगे। इसलिए आज के बाद मेरा विष्णु कभी नहीं डरेगा। शुभ संध्या साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मतलब माफ करा साहब, पर खबरीच ऐसी होती कि मेरे को लगा कि ताबड़तोड़ आपको पता लगना मांगता है, इस करके मैं पटकन सीधा इधर आ गया साहब। क्या करूं, इन्फॉर्म नहीं कर सका। इस काम के लिए मैंने सोनिया को रखा है, जाके उसे बता दो यहाँ पे क्यों आए हो। क्या बोलते है साहब, जब शेर मौजूद है तो शेरी से मिलके क्या करेगा साहब। वो मेरे बाबा ऐसा बोलते हैं कि अगर जिंदगी में ऊपर जाना है, यानी कि अपने औकात को बढ़ाना है, तो ऊपर वाले को हमेशा खुश करके रखो, मस्का। और अपना तो एक ही ड्रीम है, आपका फेवरेट बनना। और देखना, इस लड़ाई में सबसे मजबूत हथियार अपुनिज होगा। इसके बाद से सबूत भी है अपने पास। क्या है करके कि वो प्रिंसिपल साहिबा ने सारे टीचर्स को पगार बांटा है और सबने लिए लाए और सब इस काम पर वापस गया है। पर भोसले ने पगार लिया जरूर है, पर काम पर वापस नहीं गया साहब। अभी तक मोर्चा खोलकर बैठा है प्रिंसिपल साहिबा के खिलाफ। तो बताओ क्या बात है? बात यह है सर कि शिक्षा विभाग ने सिंघानिया स्कूल को जो सरकारी अनुदान मिलता रहा है, उसकी समीक्षा करने की स्वीकृति दे दी है। मंजे उसके लिए एक अनुमति पत्र भी भेज रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिंघानिया स्कूल में रोकड़ा आने वाला है। राइट। ये बहुत ही बुरी खबर लेके आए हो तुम। अगर शिक्षा विभाग वाले स्कूल में आ गए और तब तक विद्या ने स्कूल की स्थिति में इंप्रूवमेंट कर दिया, तो शिक्षा विभाग वाले बहुत बड़ी रकम अप्रूव कर देंगे। बरोबर बोला साहब, बरोबर। और एक बार बड़ा रोकड़ा सिंघानिया स्कूल में आ गया तो ये चरमराता ढरमराता हुआ स्कूल ना अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा साहब। और बाजी गई यहां से, सब कुछ खल्लास। मुझे पूरा यकीन है कि विद्या शिक्षा विभाग को खुश करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रही होगी। खरस बोल तो है तुम्ही साहब। इस करके मैं पटकन इधर आया। अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? वेल डन भोसले। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात आके बता दी। अब मेरे पास एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, जिसके लिए मुझे बहुत ही शातिर, चालाक और हिम्मत वाले आदमी की जरूरत पड़ेगी। मेरे जहन में सबसे पहला नाम तुम्हारा आता है। अरे पार की है तुम्हें साहब, एकदम पार की है। अत्ता बोला साहब कि करना क्या है? शिक्षा विभाग का कंसेंट लेटर, वो पूरी बाजी बदल सकता है। मुझे वो चाहिए किसी भी हालत में। साहब समझो वो लेटर आपके हाथ में आ गया।
सुपरमैन बन गया है तू। मेरे लाख मना करने के बाद भी तूने अपने विद्या मैडम को सब कुछ बता दिया और मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ धमक गया। वैसे तूने अच्छा ही किया, क्योंकि अब मुझे तेरा हश्र बिगाड़ने के लिए तुझे कहीं और जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं तुझे यही खत्म करूंगी। तू आ ना। ये देख रहा तू? आ ना, डर क्यों रहा है? वैसे तो मैंने ये पानी कॉफी बनाने के लिए उबाला था, लेकिन आज मेरा कॉफी पीने का कोई मूड नहीं है। आना विष्णु बेटा, आ। कहा था ना मैंने, कहा था कि जब तक मैं हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ अपने कमरे में जाओ। पैसों की लालची हो, बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो ये बात तो साबित हो गई है कि इंसान तो तुम बिल्कुल नहीं हो। एक इंसान के शरीर में चलता फिरता रोबोट हो। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आखिरी वार्निंग है। आज के बाद विष्णु को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे तबाह करूंगी कि तुम माफी भी नहीं मांग पाओगी। तुम शायद भूल गई विद्या कि जिस तरह ये भिखारी इस घर में आया है, उसी तरह तुम भी आएंगी। और तुम मेरे ही घर पे खड़े होकर मुझे धमका रही हो। तुम कर क्या लोगी? हाँ, मारोगी मुझे, या फिर अभी अंकल के पास जाकर उन्हें सब सच बता दोगी कि उनकी भतीजी किस तरह रोहित आर्यन के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रही है। तुम एक काम करो, तुम अभी ही अंकल के पास चली जाओ और उन्हें सब सच बता दो, और इधर मैं एम्बुलेंस बुलवा लेती हूँ। बिकॉज आई एम श्योर कि अपनी भतीजी की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर अंकल को हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा, बल्कि चांसेस तो इसके हैं कि चाचा जी दम ही तोड़ देंगे और फिर एम्बुलेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? और उसके बाद ये घर, सिंघानिया स्कूल सब मेरा हो जाएगा और तुम विद्या शर्मा, तुम मेरी नौकरानी बन के रह जाओगी। और फिर मैं सिंघानिया स्कूल को बेच दूंगी और तुम दोनों भिखमंगे सड़क पर आ जाओगे। हो गया क्या और भी कुछ बाकी है? क्योंकि सोनिया, जहां तक तुम्हारी सोच पहुंच भी नहीं सकती ना, उससे 10 कदम आगे की चाल चलने वाली हूं मैं। हेलो रोहित जी, भाई सच तो यह है कि आप मुझसे जीत तो पा नहीं रहे हैं, तो आपने जो अपना प्यादा यहाँ छोड़ा हुआ है, इस बात पे तुली हुई है कि अगली हार भी आपकी ही हो। भाई संभाल लीजिए, अभी समय है। ये तो पता नहीं क्या हो। What nonsense! तुमने बकवास करने के लिए मुझे इतनी रात को फोन किया है? अभी बकवास लग रही है, पर जब पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी और आप जेल में बैठ के चक्की पीसेंगे ना, तब आपको लगेगा कि काश उस वक्त मैंने विद्या की बात मान ली होती। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई पालतू चीज पालनी ही है तो उसे थोड़ा ढंग से पालिए ना। सोनिया यहाँ पे विष्णु को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश कर रही। उसे लगता है कि वो डर जाएगा तो मैं डर जाऊंगी, और मैं डर गई तो मैं अपना मुंह सिंघानिया सर के सामने खोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो इमोशनल फूल हूं ना। हाँ शायद सही भी है, पर ये हो सकता है कि विष्णु पुलिस के सामने सब कुछ कह दे, एक तोते की तरह शुरू से लेके अब तक जो जो हुआ है सब कुछ बता दे। तो फिर उसके बाद आप दोनों को जेल में बैठ के चक्की पीसते हुए गेम प्लान करना पड़ेगा। एक्साइटिंग ना?
कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं। पुलिस से कौन डरता है? और अगर नौबत जेल में जाने की आ ही गई है तो मैं उस विष्णु और तुम्हारे करीब जो भी है उसे खत्म करके ही जाऊंगी, क्योंकि सजा तो एक ही मिलेगी, है ना? बस बहुत हुई तुम्हारी धमकियां। ये जो रोहित आर्यन है ना, इसने तुम्हारे गले में एक पट्टा बांधा हुआ है। तुम दोनों एक तरह के इंसान हो, उतने ही गिरे हुए इंसान हो, लेकिन तुम दोनों में इतना सा फर्क जरूर है। रोहित आर्यन जो भी करता है कम से कम अपना दिमाग लगाता है, और अब आज के बाद वो तुम्हारे गले का पट्टा कस के रखेगा, याद रखना। सोनिया, या तो तुम पागलखाने भर्ती हो जाओ या अपने आप को जंजीरों से बांध लो। तुम अपना दिमाग खो रही हो। मैं पागल नहीं हूं, मैं खतरनाक हूं, और ये बात वो प्रिंसिपल और उसका 2 कौड़ी का स्टूडेंट बहुत जल्द जान जाएंगे। मुझसे दुश्मनी लेने का खामियाजा उन्हें पूरी जिंदगी भुगतना होगा। सोनिया, तुम कुछ नहीं करोगी, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, वो भी चुपचाप। नहीं तो सारा गेम प्लान खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई भी बेवकूफी की वजह से मेरे सालों की मेहनत पे पानी फिरे। ऐसी बेवकूफी करके तुम विद्या की तरह मेरे मकसद में अड़चन बन रही हो, और अपनी मुसीबतों को अपने रास्तों से निकाल फेंकना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। इसलिए संभल जाओ, वरना तुम्हें अपने रास्ते से हटाने में मुझे देर नहीं लगेगी। मैं तुम्हें मुसीबत लग रही हूं? तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो गई। रिश्ते, नाते, जिम्मेदारी सबसे पहले तुम्हें रखा, और मैं तुम्हें मुसीबत लग रही हूं जिसे तुम कभी भी अपनी जिंदगी में से तिनके की तरह उठाकर फेंक दोगे। गॉड सेक सोनिया, बात को समझो, समझो। यहां मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पता स्कूल में क्या हुआ है? अभी बहुत ले आया था खबर लेके। बात यह है सर कि शिक्षा विभाग ने सिंघानिया स्कूल को जो सरकारी अनुदान मिलता रहा है उसकी समीक्षा करने की स्वीकृति दे दी है। मंजे उसके लिए एक अनुमति पत्र भी भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिंघानिया स्कूल में रोकड़ा आने वाला है। अब नई मुश्किल हमारे सामने आ गई है और हम आपस में लड़ रहे हैं। सोनिया, विष्णु को भूल जाओ, और जितनी नफरत तुम विद्या से करती हो उससे कई ज्यादा नफरत मैं उससे करता हूं। उसकी हार मेरे लिए बहुत मायने रखती है, पर उसकी हार हमें प्लान करनी पड़ेगी। और तुम किस बच्चे के पीछे पड़ी हुई हो? विद्या डरने वालों में से नहीं है। सीधे रास्ते से हम उसे नहीं हरा सकते। उसके लिए मैं एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ेगा। I'm sorry, पर मैं क्या करूं? मैं जब भी उस बच्चे को देखती हूं नफरत से होश खो देती हूं। मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। मत देखो उस बच्चे को, सिर्फ अपनी मंजिल को देखो। रोहित, तुम ही मेरी मंजिल हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझ पे भरोसा रखो।
मैं दवाइयाँ ले लूंगा भाई, तू लेट हो जाएगी, जा अपने स्कूल। नहीं पापा, आप हमेशा दवाई लेने में लापरवाही कर जाते हैं। मैं आपको दवाई देकर ही जाऊंगी। कोई लापरवाही नहीं करूंगा, दवाई ले लूंगा, तू जा। पापा, मैं आपको मॉर्निंग की दवाई देके जा रही हूँ, शाम की आप टाइम पे लीजिएगा। बच्चों की तरह तू दवाई खिलाती है मुझे। और नहीं तो क्या, आप टाइम पे दवाई नहीं लेते, आराम नहीं करते, yes, yes. तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। एक मिनट, ये लीजिए। गुड बॉय। चलिए मैं स्कूल के लिए जाती हूँ। भाई मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, थोड़ा समंदर किनारे घूम के आता हूँ, बहुत दिन से सोच रहा, आज एक चक्कर लगाऊं, शाम की दवाई टाइम पे लूंगा। ठीक, चलिए मैं फाइल ले लेती हूँ। हाँ। चलिए बाबा। समंदर किनारे जितना भी टहलना है टहल लीजिए, क्योंकि जिन दवाइयों के सहारे आप जिंदा है ना, वही दवाइयां आपका जीना हराम कर देंगी। शर्मा जी। ये पोस्टमैन अभी तक नहीं आया। ये प्रिंसिपल साहिबा के आने से पहले आ जाए तो ये लेटर मैं यहीं ले लूं। अरे कैसा कहा है? बस ठीक हूँ। अरे प्रिंसिपल मैडम का कोई लेटर है क्या? हाँ है ना, बहुत सारा है। तो मुझे हाँ ये सब। अरे वाह। बेटा आप यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है मैं चलता हूँ। थैंक यू। ये रहा शिक्षा विभाग का पत्र। वाह भोसले वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तू किसी से कम नहीं। अब तो मैं रोहित आर्यन का और भी फेवरेट हो जाऊंगा। काय बोलते हो? अरे भोसले सर। थैंक यू, आपने मेरे बिहाफ पे लेटर्स कलेक्ट कर लिए। वो क्या है ना, आज मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर आने वाला है। आपका? जी लीजिए। मैडम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई लेटर तो नहीं? नहीं मैडम। शिक्षा विभाग से लेटर तो आज भी नहीं आया। थैंक यू। ये रहा वो लेटर विद्या मैडम जो आप ढूंढ रही हैं। अभी आपकी बर्बादी और भोसले के लॉटरी का टिकट है, समझिए आप? क्या बोलता है सर? मैंने कहा था ना कि मैं कितना काम का आदमी हूं। क्या बात है भोसले,
तुम तो बहुत ही काम के निकले, और काम करने वालों को रोहित आर्यन बहुत खुश रखता है। भला माहित साहब, आप मेरे को प्रसाद तो दोगे ही दोगे। आगे जो भी काम हो, एक फोन करने का, हौसले हाजिर। पता है सोनिया, इस लेटर में क्या लिखा है? इस लेटर में शिक्षा विभाग ने अपनी ओर से इंस्पेक्शन और स्कूल की समीक्षा करने के लिए मंजूरी भेजी, और स्कूल की अथॉरिटी से इंस्पेक्शन करने के लिए तारीख तय करके इन्फॉर्म करने को कहा। अभी इस लेटर के बारे में विद्या को कुछ नहीं पता। अगर हम इस लेटर का जवाब शिक्षा विभाग को दें तो कि हमारे स्कूल को गवर्नमेंट एड की समीक्षा कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वे शिक्षा विभाग वाले सिंघानिया स्कूल की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे।